Hello students, today we are going to study the chapter 1 of class 8th English, that is from book Honeydew. The chapter name is The Best Christmas Present in the World, and this is the part 3 of this chapter. Part 1 and part 2 of this chapter are already uploaded and the link is given in the description box. So let's begin. Here we are on the part 3 of this chapter. Before starting, we should have a look on the word meanings of this part of the chapter. Burned out means destroyed by fire. Boarded up, covered with wooden boards. बोर्ड एक तरह से लगा होना, उसके ऊपर वुडन बोर्ड्स लगा देना किसी भी चीज़ पर. मडल हेडेड मीन्स कन्फ्यूज्ड. लिट अप, बिकेम ब्राइट विद हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट. किसी चीज़ की एक्साइटमेंट से एकदम से चमक जाना, खुश हो जाना. सफ्यूज्ड विद, स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस. जो हैप्पीनेस है पूरे फेस पर फैल जाना, दैट इज सफ्यूज्ड विद. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप. मैंने लेटर को फिर से फोल्ड किया और उसे वापस उसी एनवेलप में डाल दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. मैं पूरी रात जागता ही रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू. सुबह होते ही मुझे ये पता था कि अब मुझे क्या करना है. आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपॉट. मैं कहाँ के लिए निकल पड़ा? ब्रिडपॉट के लिए. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही माइल्स दूर था. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज. मैंने एक बॉय को जो कि अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था उसको पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ पर है. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल. जो हाउस नंबर 12 था वो कैसा निकला एकदम से? बर्नड आउट शेल मीन्स पूरी तरह से जला हुआ. द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप. जो रूफ थी, छत पूरी तरह से उखड़ी हुई थी और जो विंडोज़ थी पूरी तरह से कवर्ड थी पूरी वुडन बोर्ड से. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. मैंने उसके साथ वाले घर में नॉक किया. एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ़ एनीवन न्यू दी वेयर अबाउट ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन. क्या कोई भी मिसेस मैकपर्सन के बारे में जानता है? ओह यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. ओह हाँ, एक ओल्ड मैन जिन्होंने स्लीपर्स पहने हुए थे उन्होंने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ. ही न्यू हर वेल. वो उनको अच्छी तरह से जानता था. अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी. उन्होंने मुझे बताया कि वो एक बहुत ही लवली ओल्ड लेडी हैं. अ बिट मडल हेडेड मीन्स कन्फ्यूज, थोड़ी सी कन्फ्यूज रहती हैं. बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी. पर जो उनकी एज है उसमें कन्फ्यूज रहना नॉर्मल सी बात है. वॉज नॉट शी. उन्होंने पूछा क्या नहीं रहती वो कन्फ्यूज. 101 ईयर ओल्ड, 101 साल की जो लेडी होगी कन्फ्यूज ही रहेगी ना, उनका कहने का मीनिंग है. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. जब यहाँ पर आग लगी वो यहीं पर घर में थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. कोई भी नहीं जानता कि आग कैसे लगनी शुरू हुई. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. बट जहाँ तक हमें लगता है कि ये कैंडल्स की वजह से ही लगी होगी. शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह क्या यूज़ करती थी ज़्यादा? कैंडल्स. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. क्योंकि उनको हमेशा ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही महंगी होती है. द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम. फायरमैन जो आग बुझाने के लिए आए थे उन्होंने क्या उनको टाइम पर बाहर निकाल लिया. शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी. उन्होंने मुझे बताया कि अब वो एक नर्सिंग होम में थी उस टाइम. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. टाउन के दूसरी साइड डॉर्चेस्टर रोड पे बर्लिंगटन हाउस में, हॉस्पिटल में, मतलब नर्सिंग होम में वो हैं, वो उन्होंने बताया. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ. मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली ढूंढ लिया. देयर वर पेपर चेन्स अप इन दी हॉलवे. वहाँ पर क्या, हॉल में ना, नर्सिंग होम में जो हॉल था एक, वहाँ पर क्या थी, पेपर चेन्स बनी हुई थी, डेकोरेट की हुई थी. जो पेपर की बनी हुई लाइक लड़ियाँ टाइप नहीं आती जिसे डेकोरेशन करते हैं. एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर. और एक जलता हुआ लाइटेड क्रिसमस ट्री जो था कॉर्नर पे खड़ा हुआ था, रखा हुआ था. विद अ लॉप साइडेड एंगल ऑन टॉप. उसका जो झुकाव था ना एक तरफ था. लॉप साइडेड मीन्स कोई एक तरफ झुका हुआ, जो है टॉप से एक साइड झुका हुआ था वो क्रिसमस ट्री. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन. मैंने उनको कहा कि मैं मिसेस मैकपर्सन का एक फ्रेंड हूँ और उनको यहाँ मिलने आया हूँ. टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. और उनको क्या, क्रिसमस का एक प्रेजेंट देने के लिए आया हूँ. आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम. मैं डाइनिंग रूम के थ्रू देख पा रहा था.
वेयर एवरीवन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, कि वहाँ पर सबने ही एक पेपर हैट पहनी हुई थी और वो गा रहे थे, क्योंकि क्रिसमस का टाइम था ना, इसलिए पेपर हैट्स पहनी हुई थी उन्होंने और गाना गा रहे थे। दी मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, जो मैट्रन मीन्स जो नर्स की, सारी नर्स की हेड होती हैं, उन्होंने भी एक हैट पहनी हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो मुझे देखकर बहुत ही खुश सी फील हो रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, उन्होंने मुझे खाने के लिए एक मिन्स पाई ऑफर की, लाइक अ पेस्ट्री होती है वो। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर में मेरे साथ आई। मिसिस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, मिसिस मैकपर्सन जो है वो औरों के साथ नहीं रहती हैं। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, वो आज मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज्ड हैं। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, तो हमें लगा कि ये बहुत अच्छा होगा अगर उन्हें अच्छे से रेस्ट दिया जाए। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, उनकी कोई फैमिली नहीं है, आपको पता ही होगा। नो वन विजिट्स, कोई उनको मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, तो इसलिए मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि वो आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स, वो मुझे एक कंजर्वेटरी में ले गई। कंजर्वेटरी मीन्स रूम जो ग्लासेस से बना हो, जिसकी रूफ और वॉल्स किससे बनी हो, ग्लासेस से। विद विकर चेयर्स मतलब जहाँ पर जो चेयर्स थी वो पतली पतली लंबी वुडन की बनी हुई थी। एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, पॉटेड प्लांट्स मीन्स पौधे जो थे वो पॉट्स में किसी उगे हुए थे, डायरेक्टली ग्राउंड में नहीं उगे हुए थे, और वो मुझे वहीं पर छोड़कर चली गई। दी ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, जो ओल्ड लेडी थी वो किस पे बैठी थी, व्हील चेयर पे, जैसा पिक्चर में भी दिखाया है देखो। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उनके जो हाथ थे वो उनकी गोद में ऐसे फोल्ड हुए हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन, उनके जो बाल थे वो कौन से कलर के थे, सिल्वर वाइट कलर के, और उन्होंने एक मैसी सा मीन्स बन सा बना रखा था, जूड़ा सा। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो बाहर गार्डन की तरफ घूर रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न, वो मुड़ी, एंड लुकड अप एट मी वैकेंटली, और उन्होंने मुझे देखा। वैकेंटली मीन्स जब जैसे उनके माइंड में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल वैकेंट। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने उनको बोला हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट ऑन, मैं उनके पास गया। आई फाउंड दिस, मैंने उनको बोला कि मुझे ये मिला। आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग, जैसे ही मैं बात कर रहा था, हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, उनकी आंखों ने मेरे फेस से एक भी मिनट के लिए नज़र नहीं हटाई। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को ओपन किया। एंड गेव इट टू हर, और उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज़ लिट अप, ये वो मोमेंट था जब उनकी आइज़ से एकदम चमक उठी। लिट अप मीन्स चमक उठी। विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, उनकी आइज़ चमक कैसे उठी, विद रिकॉग्निशन मीन्स वो कुछ पहचानने से लगी, और उनका जो फेस था सफ्यूज्ड मतलब पूरा भर गया, फैल गया, किससे, ग्लो ऑफ हैप्पीनेस से। अचानक से उनके चेहरे पर बहुत खुशी चमक उठी। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उनको डेस्क के बारे में बताया कि कैसे मैंने वो ओल्ड डेस्क खरीदी सेकेंड हैंड। अबाउट हाई आई हैड फाउंड इट, और कैसे मुझे ये टिन बॉक्स मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ भी सुन रही थी। फॉर अ वाइल, एक मिनट के लिए या कुछ क्षण के लिए। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, स्ट्रोक द लेटर मीन्स उन्होंने जो अपनी फिंगर टिप से, उंगलियों से लेटर पे लिखे हुए वर्ड्स को ना ऐसे पहचानने की, महसूस करने की कोशिश की। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से मतलब वो इन सब चीज़ों से बाहर निकली और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, उन्होंने बोला कि आपने मुझे बोला था कि आप क्रिसमस तक आ जाओगे डियर। एंड हेयर यू आर, और मेरे सामने तुम हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है इस वर्ल्ड का। कम क्लोज़र जिम डियर, सिट डाउन, मेरे पास आओ जिम, बैठ जाओ। उन्हें लग रहा है कि ये उनके हस्बैंड जिम मैकपर्सन ही हैं, जबकि वो तो ऐसा नहीं है, वो उनका लेटर लेकर वहाँ पर आए हैं। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उन्होंने मेरे चीक्स पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारा लेटर बहुत बार पढ़ती हूँ, ऑलमोस्ट डेली, हर रोज़। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं अपने कान से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी।
इट ऑलवेज़ मेड मी फील यू वर विद मी। इसने मुझे हमेशा, लेटर ने यही फील कराया कि तुम मेरे पास हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम सच में आ गए हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब तुम वापस आ गए हो और मुझे लेटर खुद ही पढ़कर दे सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या तुम ऐसा मेरे लिए करोगे जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन। मैं बस तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच। मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और फिर हम कुछ आपस में टी शेयर करेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, मार्जिपान ऑल अराउंड, और उसके चारों ओर मार्जिपान है। मार्जिपान क्या होती है? स्वीट कवरिंग ऑफ शुगर ऑन दी केक। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपान कितना पसंद है। इस तरह से उनको लगा कि वो जो लेटर हैं, लेटर देने जो आए हैं पर्सन, वो कौन है? उनके हस्बैंड हैं, और उन्होंने उस तरह से उनसे बात करनी शुरू कर दी। दैट्स ऑल।